नौतन से अंचल मुख्यालय में महागठबंधन के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किए। धरना प्रदर्शन में 9 साल की बीजेपी की सरकार में क्या क्या हुआ उसके बारे में अवगत कराए। 9 साल की बीजेपी की सरकार में महंगाई की चरम सीमा, पदाधिकारियों की घूसखोरी, गरीबों पर जीएसटी लागू इत्यादि नकारात्मक अवगत कराए। महागठबंधन के नेताओं ने बताया कि बीजेपी की सरकार में पदाधिकारियों का भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बीजेपी की सरकार अपने वादे से मुकर रही है। वह बोली थी, हमारी सरकार बनेगी, तुम लोगों को नौकरी, व्यवहार, रोजगार अभी मिलेगा। लेकिन 9 साल की सरकार में बीजेपी सरकार निकम्मापन अपना दिखा दिया। रोजगार तो रोजगार, नौकरी तो नौकरी, युवाओं को नौकरी देखने को नहीं मिली। बीजेपी सरकार गरीबों पर जीएसटी लागू करना ही जानती है, लेकिन नौकरी देना नहीं जानती। अपने वादों से मुकर रही है। आरजेडी की जिला प्रधान उपाध्यक्ष अनुज यादव ने बताया कि बीजेपी सरकार निकम्मा सरकार है, अपने वादों को निभाना नहीं जानती है, वादों से मुकर जाती है, सिर्फ जनता को भ्रमित कर रही है। जदयू के नेता हृदयानंद सिंह बीजेपी सरकार को खाट फेंकने के लिए जनता को अवगत कराए और बीजेपी की नकारात्मक सरकार को कमजोर बताते हैं। बीजेपी सरकार को खाट फेंकने की बात कहे आइए हम देखते हैं क्या बीजेपी सरकार को जनता उखाड़ फेंकती है या जनता बीजेपी सरकार को बरकरार रखती है। ये आज जो महागठबंधन द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालय में चल रहा है, ये कार्यक्रम हम लोगों का पार्टी की तरफ से इसलिए है कि 9 साल बेमिसाल जो भारतीय जनता पार्टी मना रही है पूरे भारतवर्ष में, उसी के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार है देश में, ये 9 साल में देश को कितना लूटा, देश के गरीब मजदूरों को किस स्थिति में पहुंचा दिया, उसी को लोगों के बीच धरना प्रदर्शन के माध्यम से बताया जा रहा है कि अब तक देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा शिक्षित नौजवानों को बेरोजगार रहना इससे पहले कभी नहीं हुआ था जितना आज के डेट में भारत में है। उसी पर पर्दाफाश हम लोग भारतीय जनता पार्टी के 9 साल में मिसाल जो है उसको हम लोग कर रहे हैं। देखिए, महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है और बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि भारत देश जब से आजाद हुआ तब से आज तक इतनी महंगाई और इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी हुई। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये सरकार एक तरह से वादा खिलाफी की सरकार है। लोगों से वादा तो कर लेती है, चुनाव में लोक लुभावन वादा कर लेती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो सत्ता में बैठ करके उस सारे वादे भूल जाती है और एक तरह से लोगों के विश्वास के साथ धोखा होता है, लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात होता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके लोगों को आपस में बांट कर लड़ाकर देश की गद्दी पर बैठे रहना चाहती है। वैसे तो देश में एक तरह से देखा जाए तो विदेशी कर्ज जो बढ़ा है, 2014 के पहले विभिन्न सरकारों के द्वारा भारत में मात्र 55 लाख करोड़ रुपया ही कर्ज था, लेकिन आज वह बढ़कर 620.7 हजार लाख करोड़ रुपया इस देश में कर्जा हो गया है, जो एक तरह का बहुत ही आज तक के सबसे घिनौना काम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। उसी का पर्दाफाश महागठबंधन के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और बिहार में आप देखते हैं कि महागठबंधन की जो सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली, यह सरकार बिहार के सभी सड़कों में आप घूम लीजिए, बिहार के पूरे जिले के किसी भी कोने में आप चले जाइए, चमचमाती सड़कें मिलेंगी, 24 घंटा बिजली की सुविधा है और हर जिले में शिक्षा का इस तरह से स्तर बढ़ा कि नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हर जिला में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में हाई स्कूल की स्थापना हुई है। और हर प्रखंड में अब तो अधिकतर प्रखंड में जितने हाई स्कूल थे सबको इंटर कॉलेज कर दिया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे बच्चियों को पढ़ने स्कूल जाने के लिए बच्चों को साइकिल योजना हो, चाहे सभी तरह की योजनाओं को देकर के नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को विकास के राह पे बहुत आगे तक लेकर गए हैं। जहाँ तक आप बोले हैं कि मेरे शिक्षा का जो विकास हुआ है, तो ये बताइए कि शिक्षा का तो विकास हुआ है, जगह जगह स्कूल खुला हुआ है, लेकिन क्या उसमें शिक्षकों की बहाली हुई है? देखिए, शिक्षकों की बहाली कोई भी सरकार, शिक्षा की जो नीति है वह नीति भारत सरकार तय करती है। और हाँ, ठीक है कि राज्य सरकार की भी कुछ नीतियां होती हैं और उसी नीति के तहत अब जो बिहार सरकार ने डिसीजन लिया है कि यूपीएससी की परीक्षा के बाद ही शिक्षक की नियुक्ति होगी,
तो निश्चित तौर पर शिक्षा का स्तर सुधरेगा और बेहतर से बेहतर शिक्षा सरकारी विद्यालयों के माध्यम से लोगों को मिलेगी। मैंने अब क्या कहना चाहते हैं, मैंने जो महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं बिहार में? नहीं, देखिए, हमारी बात स्पष्ट है और हमारी नेता की बात स्पष्ट है। हमारे नेता प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी नहीं है। वे विपक्षी जो ताकत है, विपक्षी जो पार्टियां हैं, उसको एकजुट करके इस देश को भाजपा मुक्त करना चाहते हैं। वो उस भाजपा को, जो भाजपा लोगों को लड़ाती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करती है, उस भाजपा को जो कारपोरेट जगत और व्यावसायिक उद्योगपतियों को मजबूत करती है और देश के किसान मजदूरों को स्थिति आज दिन प्रतिदिन दयनीय होता जा रहा है, इसको सुधारना। एक कड़वी सवाल रहेगा सर, बुरा मत मानिएगा। रावत की अगर जदयू सरकार पहले बीजेपी के साथ थी और रावत की आज क्या कारण है कि बीजेपी से हट करके एक अलग महागठबंधन बना रही है, इसके ऊपर बड़ा प्रकाश डालिएगा। देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जो है, उनकी नीति स्पष्ट है, एकदम उनकी नीति में कोई इफवट नहीं है। वे जब उनको लगा कि नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वह नीति हमारे नीतियों से मेल नहीं खाती है और इनका जो कार्यक्रम है वो लोकहित में नहीं है, सभी लोगों के लिए। क्योंकि किसी भी राज्य और किसी भी देश में सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं और जो सरकारें होती है उसकी जिम्मेदारी सभी लोगों का होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियां बदली सी नजर आई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और महागठबंधन बनाकर के कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, जो गरीब मजदूर और किसानों की सरकार है। और इस सरकार में सबकी भलाई है, न्याय के साथ विकास है, सबका साथ सबका विकास नेता नीतीश कुमार की है। आपका नाम क्या होगा सर? जी, मैं हृदयानंद सिंह, जिला अध्यक्ष किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ जनता दल जिला पश्चिम चंपारण।